भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? आपके ऑप्शन है इसमें द्रौपदी मुर्मू, सोनिया गांधी, स्मृति ईरानी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी भारत के राष्ट्रपति बनी है। आइए देख लेते हैं इनसे संबंधित कुछ फैक्ट। इसमें देखेंगे हम कि द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है, क्रम में 15वीं है। इनका संबंध सांथाल जनजाति से है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक पद होता है या संवैधानिक प्रधान होता है। हम कह सकते हैं राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो हम भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं या भारत के नए उपराष्ट्रपति किसे बनाया गया है? तो हम इसमें उत्तर देखेंगे। माफ़ कीजिएगा, ये उत्तर नहीं होगा इसका उत्तर होगा जगदीप धनखड़। ये हो जाएगा जगदीप धनखड़। भारत के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं। इनसे संबंधित हम कुछ फैक्ट देख लेंगे। जगदीप धनखड़ 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हम देखेंगे यहाँ पे BCCI के नए अध्यक्ष रोजर बिन्नी जी हैं और इनसे संबंधित हम कुछ फैक्ट देखते हैं। BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है और BCCI का जो सचिव है वो जय शाह जी हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग के नए CEO किसे बनाया गया है? CEO का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नीति आयोग के नए CEO परमेश्वर अय्यर जी हैं। नीति आयोग के बारे में हम कुछ फैक्ट देखेंगे। नीति का फुल फॉर्म होगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और ये भी बता दें कि इसका अध्यक्ष जो है वो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी हैं। अगले प्रश्न देखेंगे। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रक्षा अनुसंधान DRDO के नए अध्यक्ष समीर कामत जी हैं। पहला उत्तर आपका सही होगा। और आइए कुछ संबंधित DRDO के बारे में कुछ फैक्ट देख लेंगे। DRDO का फुल फॉर्म जो होता है वो है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? BSE के नए अध्यक्ष
एस मुंद्रा जी हैं। बीएसई के बारे में कुछ फैक्ट देखेंगे। बीएसई का फुल फॉर्म बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी और मुख्यालय इसका मुंबई में है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एनएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी हैं। तीसरा आंसर सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखेंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हम कुछ फैक्ट देखेंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है, स्थापना 1992 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसमें आप देखेंगे आंसर इसका है माधवीपुरी बुक्स। माधवीपुरी बुक्स जी सेबी की नई अध्यक्ष बनी है। सेबी से संबंधित कुछ फैक्ट के बारे में जानेंगे। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 में हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, हाल ही में फिक्की FICCI के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो फिक्की के नए महानिदेशक जी हैं अरुण चावला जी। अरुण चावला जी फिक्की के नए निदेशक हैं। देखेंगे कुछ फैक्ट। फिक्की का फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना इसकी 1927 में फिक्की की और मुख्यालय फिक्की का नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष हैं। इससे संबंधित कुछ फैक्ट के बारे में देखेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो देखेंगे कि हम न्यायवादी भारत का कौन है? भारत के नए न्यायवादी कौन है? तो ये हैं भारत के नए न्यायवादी आर वेंकट रमणी जी। आर वेंकट रमणी, इसके बारे में हम कुछ फैक्ट की जानकारी प्राप्त करेंगे। आर वेंकट रमणी भारत के किस क्रम के न्यायवादी हैं? तो ये 16वें क्रम के हैं। महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का प्रतिनिधि, सरकार का विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी हैं। तीसरा आंसर सही हो जाएगा। और राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। उन्होंने सुशील चंद्रा का स्थान लिया है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो वर्तमान में है वो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है, यानी कि DY चंद्रचूड़। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इससे संबंधित कुछ फैक्ट देखेंगे कि DY यानी कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। उन्होंने उदय उमेश ललित का स्थान लिया है। UU ललित का स्थान लिया है। CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और यह भी बता दें कि भारत में न्यायालय की संख्या, उच्च न्यायालयों की संख्या 25 हो गई है। अगले प्रश्न की बात करें
तो हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये इसरो के नए अध्यक्ष हैं आप। इसरो के नए अध्यक्ष एस सोमनाथ जी हैं। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने सिवान का स्थान लिया है। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो हाल ही में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस कौन बने हैं? तो जो वर्तमान में आपके CDS हैं वो अनिल चौहान जी हैं, यानी कि उत्तर इसका माफ कीजिएगा अनिल चौहान जी भी उत्तर सही होगा इसका। इससे संबंधित कुछ फैक्ट देखेंगे। भारत के पहले CDS बिपिन रावत जी हैं और भारत के दूसरे CDS अनिल चौहान जी हैं। भारतीय वायुसेना के प्रमुख BR चौधरी जी, पहला उत्तर सही होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो हम इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा कौन बने हैं? इधर देखेंगे कि ये कौन बने हैं तो ये हो जाएंगे संजीव कपूर जी। भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है? तो भारतीय थल सेना के प्रमुख जो है वो मनोज पांडे जी हैं। और भारतीय सेना की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1895 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। थल सेना दिवस प्रत्येक 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय नौसेना के प्रमुख आर हरिकुमार जी हैं। अगला प्रश्न की बात कर देखेंगे इससे कुछ फैक्ट। तो मुख्यालय भारतीय नौसेना का नई दिल्ली में है और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दीपक कुमार, माफ कीजिएगा मनोज सोनी जी UPSC के नए अध्यक्ष हैं। और UPSC का फुल फॉर्म होगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और 1 अक्टूबर 1924 को इसकी स्थापना होती है और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। तो दोस्तों ये क्लास आज की यहीं समाप्त होती है। अब डेली करंट अफेयर के लिए और सुपर टेट के लिए करंट अफेयर यहाँ पे आपको रोज़ मिलती रहेगी। वनडे एग्जाम जितने भी हैं रोज़ यहाँ पे आपको इसकी करंट अफेयर मिलने वाली है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि आपको रोज़ की क्लासेस मिलती रहें।